जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान प्रश्नावली 1.2। कितना? प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर यदि आप पहला नहीं देखें तो प्लीज आप उसे जरूर देखिएगा। इसमें हमें क्या कह दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। मतलब हमें सिद्ध करके बताना है कि जो 3 और प्लस में 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, यही हमें प्रूव करके लाना है। प्लीज ऊपर वाला जो ये बताया गया वीडियो ना, ठीक, इसमें करड़ी में 5 और करड़ी में 3 एक बार दोनों हमने बता दिया, प्लीज उसे एक बार जरूर देखिएगा। और ये दोनों क्वेश्चन ये चैप्टर से देखिए, प्रश्नावली 1.2 से आप लिख कर ले लीजिए ना। जो मैथ का 7 सेट आता उसमें से 7 सेट में से कम 5 सेटों में एज इट इज इस प्रश्न से, मतलब इस पाठ से ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को एकदम डिटेल में अच्छे से क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इसे हमें सिद्ध करके क्या कर देना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम पहले यहाँ पर अपरिमेय संख्या दे तो हमें परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, तो P/Q से हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से लिखते हैं, माना, ठीक है, माना 3 + 2 और करड़ी में 5 तुम्हारे पास क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे हम मान यदि लिए तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें 3 + 2 और यहाँ से करड़ी में 5 बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, P/, में क्या लिखना पड़ेगा, Q। अब एक कंडीशन जहाँ, ठीक है, जहाँ P यानी P/Q में, ठीक है, यानी Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है, कभी भी हमारा 0 होना नहीं चाहिए। ठीक, ये कंडीशन हो गया। यहाँ पर इसे हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, हमारे पास ये एक हमारे पास समीकरण बन। अब इसी समीकरण को हमें आगे लेके जाना, इसी से कंपेयर कर देना। ये बताओ प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको यहाँ बता देते हैं, देखिए आप यदि बराबर का चिन्ह लगा रखें, इधर यदि प्लस है तो ये इधर उठ के आता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यदि माइनस है तो इधर उठ के आता है, तुम्हारे पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक, और यदि ये माइनस इधर आता तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और ये प्लस यदि उठ के आता है इधर तो क्या हो जाता है, माइनस। सेम टू सेम मल्टीपल में होता है और यहां से डिवीजन में होता है। मल्टीपल इधर उठ के आ जाएगा तो डिवीजन, डिवीजन इधर उठ के आ जाएगा तो मल्टीपल, मल्टीपल इधर उठ के आ जाएगा तो डिवीजन, और डिवीजन इधर उठ के आ जाएगा तो मल्टीपल। ये कंडीशन आपको बराबर के इधर उधर देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 2 करड़ी में 5 बराबर में क्या लिखा, P/Q। ये प्लस था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, -3 यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अब इसी को कंपेयर कर देते हैं। ठीक, और यहाँ से 2 तो जा ही सकता। चलो अब ये 2 गुणे में है, यहाँ पर क्या होगा, गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो करड़ी में 5 बराबर, ठीक है, करड़ी में 5 बराबर यहाँ से P हो जाएगा, अपान में Q हो जाएगा। क्यों, ये भाग में आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, 2 यहाँ लिख सकते हैं। और -3/2, क्योंकि भाग में आएगा तो इसके बटे होगा और इस दोनों के बटे में हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, बटे में कर दिया। ठीक, चलिए इतना तो समझ में आया होगा। अब बताइए, ये जो लिखा गया है ये संख्या भी परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा गया तो ये परिमेय संख्या। ये भी जो संख्या दी गई ये भी तुम्हारे पास क्या हो गई, परिमेय संख्या। मतलब ये जो संख्या दी गई है तो तुम्हारे पास क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। और ये भी दे गई तुम्हारे पास क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, परिमेय संख्या। मतलब ये भी संख्या परिमेय है, ये भी परिमेय संख्या हो। अब परिमेय संख्या में से जब परिमेय संख्या को घटाया जाता है, ठीक है, परिमेय संख्या में घटाया जाता तो जाहिर सी बात हमें क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या आती है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे करड़ी में 5, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या हो। क्या हो गई, एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब हमें लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्या होगा, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा और लिख देते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अतः जब बताइए ये करड़ी में 5 इसके साथ जुड़ा गया तो अतः, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः यानी 3 + 2 करड़ी में 5 भी, ठीक है, 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो गए, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। क्या हो गई? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ तक तुम्हें आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्यों? देखिए हमें ये जो लिखा गया करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, तो ये ठीक है एक अपरिमेय संख्या है, तब इसे कैसे करना पड़ेगा हमें, इससे ये तथ्य क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। ठीक है, तो करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, अतः यदि करड़ी में 5 है तो जाहिर सी बात प्लस और गुणे में जब करता है तो तुम्हारे अपरिमेय संख्या ही आती। तो इसी को क्या कर देना, आपको यहाँ से लिख देना। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।